जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आईपीसी का अध्याय 3। हमने पिछली वीडियो में अध्याय 1 और अध्याय 2 को अच्छे से समझा, तो आई थिंक आपने अध्याय 1 और अध्याय 2 की सभी धाराओं को याद कर लिया होगा। आज जो अध्याय 3 में जितनी सारी धाराएँ आती हैं उसको हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे। तो इस सेशन को ध्यान से देखिए और बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, तभी ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। और ये जो अध्याय 3 है आईपीसी का दोस्तों, ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट अध्याय है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा और आखिरी तक देखिएगा, ये पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अध्याय 3 में दंड की परिभाषा दी हुई है और इसमें कितनी धाराएँ हैं? धारा 53 से धारा 75 तक की धाराएं इसमें हैं। किसमें? अध्याय 3 में। इसके बाद हम चलते हैं धारा 53। धारा 53 में क्या है? दंड की परिभाषा है, जिसमें बताया गया है कि दंड 5 प्रकार के होते हैं। क्या है दोस्तों? धारा 53 में दंड की परिभाषा है, जिसमें बताया गया है कि दंड 5 प्रकार के होते हैं। अब आइए देखते हैं इनके पाँचों प्रकार। तो दोस्तों, जो सबसे पहला इसका टाइप है दंड का, यानी कि पनिशमेंट का, ये क्या है? मृत्युदंड। क्या है दोस्तों? मृत्युदंड। और यह सबसे बड़ा दंड है। क्या है दोस्तों? यह सबसे बड़ा दंड है। और 1980 में बच्चन सिंह बनाम पंजाब सरकार वाद हुआ, जिसमें यह कहा गया, क्या कहा गया कहा गया कि मृत्युदंड जघन्य मामलों में ही दिया जाएगा। किस में दिया जाएगा मृत्युदंड दोस्तों? जघन्य मामलों में ही दिया जाएगा। और आज़ाद भारत में, किसमें दोस्तों? आज़ाद भारत में अभी तक 61 लोगों को फांसी दी जा चुकी है। ये चीज़ आप लोग बहुत अच्छे से देखिएगा कि आज़ाद भारत में अभी तक कितने लोगों को फांसी दी जा चुकी है। तो 61, यानी कि 61 लोगों को फांसी अभी तक दी जा चुकी है। इसके बाद हम चलते हैं आगे। और आगे क्या है दोस्तों कि 2004 से 2020 तक, कब से कब तक? 2004 से 2020 तक 8 लोगों को फांसी दी गई है। कितने लोगों को? 8 लोगों को फांसी दी गई है। और इसके बाद 2004 में, कब? 2004 में धनंजय चटर्जी को बलात्कार केस में फांसी दी गई थी। किस केस में धनंजय चटर्जी को फांसी दी गई थी? बलात्कार केस में। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, जिसको आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा। उसके बाद हम चलते हैं 2012 में अजमल कसाब, जो कहाँ से आया था? पाकिस्तान से आया था। 26/11 वाला, वो जो ताज होटल वगैरह में ब्लास्ट वगैरह किया था, बहुत सारे निर्दोष लोगों को मारा था, तो इसको 2012 में फांसी दी गई थी। किसके थ्रू? आईपीसी के थ्रू। और इसके बाद 2013 में दोस्तों अफजल गुरु, किसको? अफजल गुरु। और 2015 में याकूब मेनन, जो कि मुंबई ब्लास्ट का दोषी पाया गया था, इस वजह से इसको, याकूब मेनन को फांसी दी गई थी। तो ये जो 2013 में अफजल गुरु को फांसी दी गई थी, ये भी उसी मामले से, मुंबई ब्लास्ट से ही जुड़ा हुआ था। तो इन दोनों को 2 साल के अंदर में फांसी दी गई। इसके बाद 2020 में निर्भया केस, बलात्कार केस में, जो दिल्ली वाला निर्भया बलात्कार केस था, तो उसके जितने अपराधी थे उन सभी को 2020 में फांसी दी गई थी। और जो दूसरा हमारा दंड का टाइप है, दूसरा दंड का प्रकार है, ये क्या है दोस्तों? आजीवन कारावास। मतलब पूरे जीवन आपको जेल में ही बिताना है। तो इसमें बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो जीवन कारावास होता है वो 20 वर्ष का होता है, 14 वर्ष का होता है। जेल में दिन और रात दोनों जोड़े जाते हैं, लेकिन एक दोस्तों ये भ्रांति है। होता क्या है कि जो आपका कारावास होता है उसमें लघुकरण किया जाता है। अगर जेल में आपका व्यवहार पहले से सुधर जाता है, बदल जाता है, वहाँ के लोगों के साथ आप अच्छा बिहेव करते हैं, तो आपका जो कारावास होता है, यानी कि जो सज़ा होती है, उसको कम कर दी जाती है। तो इसको भी हम लोग आगे देखेंगे। और ये भी बाकायदे धारा में मेंशन है, तभी 72 वगैरह देखेंगे तो उसमें इन चीज़ों को हम देखेंगे। और ये जो जीवन कारावास होता है दोस्तों, ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है सश्रम कारावास और एक होता है साधारण कारावास। सश्रम का मतलब ये होता है कि आपको
जेल में जाना है, बंद होना है, लेकिन उसमें काम भी करना है, कठिन परिश्रम करना है। और ये जो साधारण कारावास होता है, इसमें बस कैदी को जेल में बंद किया जाता है, इससे कोई काम वगैरह नहीं करवाया जाता है। तो ये जो दोस्तों होता है सश्रम कारावास, ये बहुत ज़्यादा जघन्य जो अपराध होते हैं उसमें इसको ये दिया जाता है। अब इसके बाद हम चलेंगे तीसरे नंबर का जो दंड है, ये क्या है? संपत्ति का समपहरण। मतलब कुर्की एक नाम सुने होंगे, कुर्की या कुर्की, शायद कुर्की भी होता है। तो उसमें होता क्या है कि जो अपराधी होता है उसकी जितनी भी संपत्ति होती है उसको सरकार जब्त कर लेती है या तहस नहस कर देती है। जैसे कि बिकरू कांड में जो विकास दुबे था, जिसने 7 पुलिस वालों की हत्या कर दी थी, तो उसके साथ भी यही हुआ था कि उसका पूरा घर और तोड़ ताड़ दिया गया, और भी मतलब जितनी उसकी संपत्ति थी सब सरकार के द्वारा जब्त कर ली गई। तो यही चीज़ में क्या कह रहा है कि अपराधी की संपत्ति जो अवैध तरीके से अपनाई गई है, किस तरीके से? अवैध तरीके से अपनाई गई है, उसका समपहरण यानी कि जब्त कर लेना। उसके बाद आगे क्या कह रहा है कि सरकार कर सकती है, मतलब सरकार समपहरण कर सकती है कुर्की वारंट जारी करके। इसके लिए कुर्की वारंट होना चाहिए। और कुर्की क्या है दोस्तों? संपत्ति को जब्त करना। क्या है कुर्की? कुर्की संपत्ति को जब्त करना। और उसके बाद हम देखते हैं जो चौथा प्रकार है इसका, जुर्माना यानी कि अर्थदंड। तो आप लोगों ने सुना होगा कि जो मामले इसमें चलते हैं, क्या कहते हैं, सिविल लॉ में यानी कि दीवानी में, जैसे कि आप किसी को तलाक दे रहे हैं या कोई दीवानी का और मामला है, तो इसमें क्या करा जाता है? सज़ा नहीं सुनाई जाती है, अर्थदंड आपको दिया जाता है कि आपको कुछ जुर्माना देना होता है। तो ये किस में आता है? ये टाइप 4 में आता है। इसके बाद हम चलेंगे धारा 54 यानी कि 54, जिसमें क्या बताया गया है? मृत्यु दंड का लघुकरण। क्या बताया गया है दोस्तों? मृत्यु दंड का लघुकरण। और ये कौन कर सकता है लघुकरण? राष्ट्रपति। लेकिन अभी तक के आज़ादी के बाद से अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि अगर किसी अपराधी को मृत्यु दंड की सज़ा सुनाई गई है तो उसकी मृत्यु दंड को कम करके उसको जीवन कारावास में बदल दिया गया। अभी तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसके बाद क्या कह रहा है दोस्तों कि धारा 55, क्या दोस्तों? धारा 55 और जिसमें क्या है? आजीवन कारावास का लघुकरण। जो भी मैंने पहले बताया, आजीवन कारावास का लघुकरण, वही जो लोग 14 साल में छूट जाते हैं तो इनकी सज़ा क्या हो जाती है? 14 वर्ष से कम। यानी कि अगर इनका बिहेव जेल में अच्छा है तो इनको 14 साल के अंदर रिहा कर दिया जाता है। अब इसके बाद हम चलेंगे अगली धारा पे, और अगली धारा हमारा क्या कह रही है दोस्तों कि आजीवन कारावास का लघुकरण। ये भी लघुकरण है, लेकिन इसमें क्या होता है कि कैदी का अगर बिहेव अच्छा है तो इसको 20 साल से कम वर्ष में ही रिहा कर दिया जाता है। और इसके बाद वाली धारा जो है दोस्तों, धारा 60। धारा 60 क्या है? सश्रम कारावास और साधारण कारावास। सश्रम कारावास और साधारण कारावास की अवधि, मतलब आपको कितने दिन की सश्रम कारावास करना है, इसकी अवधि इसमें दी हुई है। इसके बाद हम चलते हैं धारा 63 पे, और धारा 63 में क्या है? जुर्माने की रकम। और ये कैसे तय की जाती है? दोनों पक्षों को की आर्थिक स्थिति को देखते हुए। जैसे कि मान लीजिए चौराहे पे 2 लोग आ रहे थे आमने सामने से, एक रिक्शे वाला था और एक मर्सिडीज वाला था, और दोनों लोगों की आमने सामने से टक्कर हो गई और गलती किसी की भी है, तो जो जज है वो दोनों लोगों को जुर्माना भरने की सज़ा सुनाता है। तो जो वो जुर्माना भरने की सज़ा सुनाएगा, इन दोनों लोगों के आर्थिक स्थिति को देखते हुए सुनाएगा। ये नहीं कि उस मर्सिडीज वाले को 2 रुपये का अर्थदंड लगाता है और ये जो रिक्शा वाला है उसको 2 करोड़ का, तो ऐसा नहीं होता है। इसके बाद हम आगे देखेंगे क्या है दोस्तों, धारा 64। क्या है दोस्तों? धारा 64। इसमें क्या है? जुर्माना न देकर कारावास। तो बहुत सारे ऐसे कंडीशन होते हैं कि जिसमें क्या होता है कि अगर आप जो अर्थदंड आपको सुनाया गया है, अगर वो आप भरते नहीं हैं तो आपको कारावास सुनाया जाता है। या ऐसा भी होता है कि अगर कोई दोषी है, उसने कोई अपराध किया है, तो उसको कुछ दिनों की सज़ा और कुछ उससे अर्थदंड लिया जाता है, और अगर वो जो अर्थदंड उसको सुनाया गया है वो अगर वो भरता नहीं है तो उसकी सज़ा को और बढ़ा दिया जाता है। तो ये किस में है? धारा 64 में है। अब इसके बाद हम देखें अगली धारा क्या है दोस्तों, धारा 71। कई अपराधों से मिलकर बना अपराध। मतलब मान लीजिए एक
कोई अपराधी है किसी के घर में घुसा और उसने डकैती भी डाली उसके घर में, और जो भी सामान था उसको चुराया उराया, और जो उसके रास्ते में आया उन लोगों की हत्या कर दी। तो ये कई तरह के अपराध हो गए ना, तो ये इस चीज़ में मेंशन है। अब इसके बाद हम देखेंगे धारा 72। तो धारा 72 में क्या है, 71 की व्याख्या, वही कई अपराधों से मिलकर बना अपराध। अब इसके बाद क्या है धारा दोस्तों, धारा 73 एकांत प्रतिरोध। इसमें क्या होता है कि जो कैदी होता है उसको किसी एक काली कोठरी में ले जाके बंद कर दिया जाता है, जहाँ पे ना ही कोई जा सकता है ना ही कोई आ सकता है, बस उसको सुबह शाम भोजन दिया जाता है। और ये मान के चलिए कि अगर आपको 6 महीने की सज़ा है और आप मतलब कोई जघन्य अपराधी हैं, तो आपको मान के चलिए कि 15 दिन या 14 दिन का ये एकांत प्रतिरोध दिया जाता है, जिसमें आपको ले जाके एक ऐसे कमरे में बंद कर दिया जाता है जहाँ पे कोई भी आ जा नहीं सकता है, ना ही कहीं से रोशनी आएगी, बस उस कमरे में अकेले आप रहेंगे। तो ये सेशन यहीं पे ख़त्म होता है दोस्तों, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा, और इसको आप लोग एक बार 2 बार देखेंगे तो ये और भी अच्छे से समझ में आएगा आपके। और ये वीडियो हमारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, और ये सीरीज़ हमारी तब तक चलेगी दोस्तों कि जब तक पूरी आईपीसी ख़त्म नहीं हो जाती है। अब हम 511 धाराएं तो पढ़ नहीं सकते, लेकिन हम उतना बिल्कुल पढ़ेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं या आए हैं, ठीक है। अगर आप किसी और चैनल पे जाके दोस्तों आईपीसी पढ़ते हैं तो वहाँ पे 40 मिनट 45 मिनट 1 घंटे का पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, लेकिन इस मेरे सेशन में 10 से 15 मिनट में उस पूरे 1 घंटे का निचोड़ मैं लेके आता हूँ। तो अगर ये हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।